पाकिस्तान टाइम्स में खुश आमदीद। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी दबाइएगा। देखें, आज इसराइल का सत्यानाश करके रख दिया टेलीग्राम के मालिक ने। देखें, हुआ ये है कि गीगाबाइट्स का डेटा जिन्होंने चोरी किया था वो सबसे ज़्यादा इसराइल मुखालिफ हैकर हैं और उन्हें इसराइल एक आँख भी नहीं बाता। तो हुआ ये है, सूरत हाल ये बनी है कि जो इस वक्त टेलीग्राम का CEO है उसे फ्रांस में गिरफ़्तार कर लिया गया है। दरअसल जो पावेल दुरूफ हैं वो अज़रबैजान से फ्रांस पहुंचे थे, तो प्राइवेट जेट पर जैसे ही वो उसे उतरते हैं अपने जेट से, तो हुआ ये है कि अदालती पुलिस जो है फ्रांस की उन्हें गिरफ़्तार कर लेती है। तो इन सब के पीछे सूरत हाल क्या है, सारी कहानी का ये माजरा क्या है, तो देखें। यहाँ हुआ ये है कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देखने वाला इसराइल जो है, इसका सारा का सारा असास डेटा जो है वो इस वक्त उनके कब्ज़े में है। उन्होंने मोहलत दी है कि हम इतना टाइम में आपको देते हैं, फिर हम टेलीग्राम पर आपका जो हसास डेटा है वो सारा का सारा लीक कर देंगे। तो फिर टेलीग्राम के बानी को तो उनकी तरफ से कहा यही जाता है कि इसराइल दरख्वास्त करता है कि आप ये जो डेटा है इसको सेंसर कर दें, लेकिन वो ये दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं। तो जो नेतन्याहू हैं वो फ्रांस की गवर्नमेंट से एक्शन लेने का मुतालबा करते हैं और उन्हें थोड़ा सा सिफारिश करते हैं कि इस आदमी को जैसे ये फ्रांस में इंटर हो इसे गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो ये जो पावेल दुरूफ हैं ये इस वक्त जो हैं टेलीग्राम के CEO हैं, इन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये अपने एक प्राइवेट बॉडीगार्ड के साथ, एक खातून भी इनके साथ थी। जैसे ये अपने प्राइवेट जेट से उतरते हैं हवाई अड्डे पर तो इन्हें फ्रांस में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो इन पर मंशियात, स्मगलिंग और भी धोखाधड़ी, ये इनको टेलीग्राम का नाकानूनी इस्तेमाल और ज़्यादा इजाज़त देना। और उन्होंने कहा ये है, उनकी पुलिस ने उनकी जो सर्च किया, उन्होंने सर्च वारंट किए, उन्होंने कहा ये है कि जो आप टेलीग्राम पर ये इजाज़त दिए हुए हैं, ये आपका टेलीग्राम की इजाज़त धोखाधड़ी, फरेब सब कुछ करवाता है, तो क्यों ना आपको गिरफ़्तार किया जाए, 20 साल की कैद की सज़ा दी जाए। तो हुआ ये है, ये जब साहब अज़रबैजान से फ्रांस में उतरे हैं तो इनकी तैयारी का पहले से ही उन्होंने मुकम्मल तैयारी की हुई थी कि इसको गिरफ़्तार करना है। तो अब इस नौजवान की उम्र 39 साल है। तो सूरत हाल बनी ये है अब कि इसराइल इस वक्त पूरा का पूरा डरा हुआ है। इसराइल की जो हसास डेटा है वो लीक होने वाला है। टेलीग्राम आने वाले दिनों में या तो आपको बंद दिखाई देने वाला है या और कुछ करके इसके जो टेलीग्राम के डेटा है वो छुपाया जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम वालों ने साफ मना कर दिया है कि अब हम ना तो इसराइल का कोई दिफा करेंगे, हमारे पास जो भी डेटा आएगा हम उसे नशर कर देंगे। इस वक्त पूरी दुनिया में यकीन माने 900 मिलियन से ज़ायद लोग इस वक्त टेलीग्राम यूज़ करते हैं। तो देखें टेलीग्राम की पावर देखें। अब ये कोई आम ऐप का मालिक तो नहीं था, इस पर जो ख़बर नशरियात होती थी, जो कुछ भी लीक होता था वो पूरी दुनिया में वायरल हो जाता था। अब देखें यहाँ एक तरफ की कहानी को देखें, आज हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है, हिजबुल्लाह के अटैक का सबसे ज़्यादा रद्द अमल इस वक्त अरब ममालिक के लोग दे रहे हैं। अरब ममालिक के लोग इस वक्त मीडिया पर बैठकर, इससे पहले आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक अरबी बात कर रहा है, वो मीडिया पर बैठकर इस वक्त हिजबुल्लाह का मजाक उड़ा रहा है, ईरान का मजाक उड़ा रहा है। तो मिस्र का जो ये एक दानिश्वर है उसने कहा ये है कि मैं हिजबुल्लाह को कहूँगा कि उन्होंने तुम्हारा अहम कमांडर मारा, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उनकी 7 मुर्गियाँ मार दी, उनके फार्म पर जाकर, उनके मुर्गियों के फार्म पर जाकर तुमने रॉकेट हमले किए, ये ड्रोन हमले किए, जो भी तुम्हारा कुछ लगा वो तो तुम्हारा नसीब तो कुछ हुआ नहीं। उन्होंने तुम्हारे पासदारानी इनकलाब के, तुम्हारे साइंसदान मारे, तुम्हारे अहम से अहम कमांडर मारे, तुमने क्या किया, उन्होंने तो इसराइल ने तुम्हारे 500 से ज़ायद अफराद मारे, अहम तरीन इंसान मारे, तुमने क्या किया, उनकी 7 मुर्गियाँ मार दी। तो देखो, अब ये सोचो कि हम अरब जो हैं, अरब ममालिक के लोग, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ दोगलापन साफ ज़ाहिर हो गया कि हिजबुल्लाह कोशिश करता है, लेकिन दोगलापन देखें अरब ममालिक का, मिस्र हो, उर्दन हो, सऊदी हो, ये ममालिक इस वक्त कूफे से भी बदतर बने हुए हैं। इन्होंने जितना चुप साधी हुई है, यकीन जाने ये सबसे ज़्यादा मुजरिम है। तो देखें, तो हिजबुल्लाह का जो इस वक्त चीफ़ है हसन नसरुल्लाह, उसने सिविलियन आबादी को निशाना बनाने से मना किया है, अपने कमांडर को, अपने फ़ौजियों को, सिपाहियों को। उन्होंने कहा यह है कि ये जो ड्रोन हमले हैं
ज़्यादा से ज़्यादा मोसाद के हेड क्वार्टर पर मारो, इनके फ़ौजी अड्डों पर मारो, तो इनको तबाह करके रख दो, इनका एकदम से इसका सुरमा बना के रख दो, इनको इतना कुचलो। तो देखें अब टेलीग्राम ने करना ये है कि टेलीग्राम का जो ये CEO गिरफ़्तार हुआ है, इसे कमो पेश 20 साल की सज़ा बताई यही जा रही है कि 20 साल की सज़ा हो सकती है। तो अगर इसको 20 साल की सज़ा होती है तो नेतन्याहू अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। उसका जो मकसद था वो अपना जो मालूमात था, हसास डेटा लीक करने से बचाना था, वो बच जाएगा। तो इस वक्त जो ये हैकर्स हैं, यकीन जाने या तो ये मुसलमान हैं ये हैकर, या ये फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इसराइल को सरेआम धमकी दी है कि हमारे पास जो डेटा है गीगाबाइट्स का, देखा पहले हमने वो भी डेटा शेयर लीक किया था, तो देखो हमारे पास जो डेटा चोरी करते हैं हम वो लीक करते हैं, तुम तो वैसे भी हमारे मुखालिफ हो। तो इस वक्त नेतन्याहू इधर उधर अपना टांगें अड़ा रहा है, लेकिन कुछ नसीब नहीं हो रहा। तो देखें अब इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया का जो टेलीग्राम के साथ जुड़ी हुई है, उसकी सारी नज़रें उसके CEO पर हैं कि अगर उसकी गिरफ़्तारी जो अमल में आई है, अगर वो उसके कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकलता तो ये डेटा शायद लीक हो जाए, या वो ख़ुद ये उनमें अपना जो वेस्ट में कंप्रोमाइज़ की सिचुएशन होती है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए, तो फिर भी हो सकता है। तो इस वक्त देखें सऊदी अरब, मिस्र और उर्दन, इन्होंने तो कसम उठा रखी है कि ना तो ये फ़लस्तीनियों की मदद करेंगे, ना ही ये मिस्र वाले राहदारी खोलेंगे, ना सऊदी वाले कोई फ़ौजी मदद करेंगे, और ना ही उर्दन वाले कभी उन्हें अड्डे देंगे ईरान को। तो उन्होंने कसम खाई हुई है तीनों ने कि मदद भी नहीं करनी और ऊपर से हंसना भी है, उनका मजाक भी उड़ाना है, इसराइल का सपोर्ट भी करनी है इसराइल को, इसराइल का हर तरीके से उनकी इमदाद भी करनी है। तो देखें ये आने वाले दिनों में सारी सिचुएशन बहुत जल्द क्लियर होने वाली है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।